नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आखिर वो कौन सी शर्तें हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है, इसके तीसरे दिन आज बिहार विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जी। और इसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही जी। लेकिन एक शर्त के साथ एक क्लॉज लगा हुआ है उसमें। वो शर्त बहुत अहम है और बारीकी से देखें तो उसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी कहानी अब हो जाएगी जी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की मदद देंगे, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, लेकिन जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मतलब सरकार ने 10-10 हजार रुपए बिहार की सभी महिलाओं को दिया। 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए जी। उस समय सरकार ने यह नहीं कहा कि हम इस महिला को देंगे, उस महिला को नहीं देंगे। अब 10-10 हजार रुपए मिल गए। उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और बाद में 2-2 लाख देंगे जी। अब सरकार कह रही है कि 10-10 हजार रुपए तो दे दिए, लेकिन जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हीं महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे जी। सरकार ने तो पहले ये बात नहीं कही थी, लेकिन राज्यपाल ने तो आज कह दिया। और राज्यपाल तो अपने मन से बोलते नहीं है, राज्यपाल वही बोलते हैं जो सरकार करने जा रही होती है जी। तो राज्यपाल ने जो कहा है वही सरकार करेगी, ये तय बात है जी। अब राज्यपाल ने जब कह दिया कि हम उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे जिनका कारोबार अच्छा चलेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं, इसमें से ज्यादातर महिलाएं इससे छट सकती हैं 2 लाख पाने से, क्योंकि इसमें अगर ये शर्त होती कि 10-10 हजार रुपए से जिस महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे तो बात समझ आती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह रही है कि जिसने शुरू किया कारोबार उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। सरकार कह रही है, राज्यपाल का अभिभाषण मतलब सरकार कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं जी। तो बिहार सरकार, नीतीश सरकार कह रही है कि हम उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे। 10-10 हजार तो सबको दे दिए, लेकिन 2-2 लाख रुपए उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनका कारोबार अच्छा चलेगा। अभी ये अच्छा की कैटेगरी क्या है? कोई महिला अपने गांव में 10 हजार रुपए में भूजा की दुकान खोल दी जी, वो भूजा बेचती है और 100 रुपया कमाती है रोज। अब सरकार उसको अच्छा के कैटेगरी में मानेगी कि खराब के कैटेगरी? किसी महिला ने अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया अपने घर पर, वो अगरबत्ती बनाती है और बनाकर बेच रही है सामने के बाजार। किसी ने एक गाय खरीद ली, 10 हजार में तो गाय मिलेगी नहीं, 10 हजार रुपए में और पैसे मिला करके गाय खरीद ली और उसका दूध बेच रही है। उसको सरकार अच्छा कारोबार मानेगी कि नहीं मानेगी? तो ये जो अच्छा कारोबार वाला क्लॉज है, इसमें क्या मतलब मुनाफा जी, सस्टेनेबिलिटी कि वो चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, कि कैसे सरकार ये तय करेगी कि वो कारोबार में महिलाएं अच्छा कर रही हैं या नहीं कर रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, अभी तो इस पर विपक्ष की चर्चा होगी, विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा ही उठाएगा, ये अच्छा कारोबार वाले मुद्दे पर जी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर पहले ही सवाल उठा दिया था और प्रशांत किशोर ने कहा था कि सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर महिलाओं का वोट तो ले लिया जी, लेकिन सरकार 2-2 लाख रुपए नहीं देने जा रही है जी। और सरकार नहीं देने, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ही नहीं है 2-2 लाख रुपए बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं को देने की। और जब सरकार नहीं देगी तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम जनसुराज के सारे लोग घर घर जाएंगे
और घर घर जाकर सबका जिसको भी 10,000 रुपये मिला उसका दरवाजा खटखटाएंगे, उससे फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे सरकार को कि आप दीजिए जी। फिर आप वहां पर छाटिए मत कि फला को देंगे चिला को नहीं देंगे, आपको सबको देना होगा। चाहे वो उसने कारोबार अगर शुरू किया है 10,000 रुपए से, कोई कारोबार शुरू किया है, चाहे वो घाटे में चल रहा हो, मुनाफे में चल रहा हो, संघर्ष कर रही हो, अगर वो कारोबार चला रही है तो आप आपने 10,000 दिया, 10,000 से उसने किसी भी तरह का कारोबार शुरू किया, चाहे मुर्गी खरीदी, चाहे बकरी खरीदी, चाहे गाय खरीदी, चाहे ब्यूटी पार्लर शुरू किया हो, उसको आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप 2 लाख रुपए नहीं दीजिएगा तो हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। अब जो विपक्ष चुनाव में करारी हार के बाद एकदम चुप था जी, वो विपक्ष अब इस मुद्दे पर हमलावर होने जा रहा है और देखिएगा इसे लेकर बिहार में कितना बड़ा बवाल शुरू होगा जी। तो सुना आपने किस इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जी जो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कही। सबसे पहले तो हम एक बात बता दें कि राज्यपाल जब अभिभाषण के लिए आए तो इस दौरान उनका माइक खराब हो गया, तो राज्यपाल ने 5 मिनट के बाद कहा कि मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पीछे देखने लगे। थोड़ी देर में माइक ठीक हो गया और राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार में शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आईजीएमएस को 3,000 बेड के अस्पताल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब बाहर यहाँ के छात्रों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता है, बाहर के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी कई तरह के काम किए जा रहे हैं। तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है जी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं अब इस पर चर्चा होगी, इस पर मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव होगा। मुख्यमंत्री बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, तमाम मंत्री बोलेंगे, तमाम सीनियर जो विभिन्न पार्टियों के विधायक दल के नेता हैं वे बोलेंगे जी। तो सुना आपने किस तरह से महिलाओं को 10,000 देने के बाद उन्हें 2 लाख देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वो वादा पूरा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।